बच्चे सुबह सुबह आ गए हैं। आज की डेट क्या है बच्चों? 6 नवंबर 2024। कितने बजे आ गए सुबह? हाँ, तो आज हम लोग यूज ऑफ टू बी जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा था अभी तक जो अफर्मेटिव सेंटेंस था या निगेटिव सेंटेंस था उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव है तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता था। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है वही वर्ब सब्जेक्ट से आगे यूज हो जाता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि टू बी खुद वर्ब है और वर्ब ही सब्जेक्ट से आगे यूज हो जाता है, जिसका सेंस आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंस आ जाता है। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और कुछ भी अगर बड़ा सेंटेंस है अदर वर्ड जोड़ना है तो लास्ट में जोड़ लेते हैं। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप ये भी जानते हैं कि अगर इज ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, क्या अंश मोटा है? क्या अंश मोटा है? अब इसमें जो वर्ब है वो है। वर्ब क्या है? और कौन है? अंश। तो है के अनुसार जो सब्जेक्ट का यूज होगा वो यूज होगा इज और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो इज अंश फैट, क्या अंश मोटा है? तो इज हो गया आपका वर्ब, फिर सब्जेक्ट कौन है? अंश। किसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मोटा है? अंश। और फिर ऑब्जेक्ट हो गया फैट। इज अंश फैट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ऐसे ही सेंटेंस है, क्या तुम बीमार हो? क्या सेंटेंस है? क्या तुम बीमार हो? अब जो हो है, ठीक है, क्या है? हो। किसके बारे में कहा जा रहा है? तुम के बारे में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुम। क्या तुम बीमार हो? अब इसमें वर्ब क्या है? हो। वर्ब क्या है? कौन हो? तुम हो। तो इसमें अब जो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुम, यानी यू के साथ वर्ब क्या लगेगा? आर। तो क्या तुम बीमार हो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। और हमारा रूल क्या था? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू के साथ किसका यूज होता है? यू के साथ किसका यूज होता है? यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और वर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या तुम बीमार हो, तो सबसे पहले हमारा वर्ब लगेगा आर। क्या लगेगा? आर। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। और फिर ऑब्जेक्ट इल, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। नेक्स्ट है, क्या वह स्वस्थ नहीं है? क्या वह स्वस्थ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब है और किसके लिए? वह। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह। लेकिन इससे ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल। तो इसके लिए इसके दो जो है ट्रांसलेशन हो सकते हैं। ही का भी यूज हो सकता है और शी का भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। ही और शी दोनों का यूज हो सकता है, जिससे भी आप बनाएं, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की। लेकिन ही या शी हो, उसके साथ वर्ब कौन सा यूज होगा? इज। यहाँ आपने देखा है ना, ही सी के साथ कौन सा यूज होता है? इज, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वाज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? ही, और अगर लड़की है तो शी। और ठीक उसके बाद जो हमारा रूल था कि वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब हो गया इज,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही या सी, फिर उसके बाद नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्वस्थ नहीं है, हेल्दी। इज ही नॉट हेल्दी या इज सी नॉट हेल्दी। नेक्स्ट क्या है, क्या वह लड़की कमजोर है। यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सा है। और कौन है, वह लड़की। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए वर्ब लगेगा इज। तो सबसे पहले हम वर्ब से ही शुरू करते हैं, तो इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दैट गर्ल, और कमजोर की इंग्लिश वीक। इज दैट गर्ल वीक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस पे। और आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में टू बी के रूप में ही सी इट, और नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है, आई के साथ वाज का प्रयोग, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। अब हमारा सेंटेंस है, क्या वह लड़का निर्धन था। क्या सेंटेंस है, क्या वह लड़का निर्धन था। वर्ब क्या है हमारा, था। कौन था, वह लड़का। वह लड़का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा, वाज का। तो जो हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज हो जाएगा, वाज, और फिर सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का। वह लड़का डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है लड़के को, तो दैट बॉय, दूर खड़ा है ना, वॉज दैट बॉय। ऑब्जेक्ट क्या है, निर्धन यानी गरीब, क्या इंग्लिश होगी, पुअर। वॉज दैट बॉय पुअर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि यही बताता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या मोहन कमरे में था। क्या सेंटेंस है नेक्स्ट, इसमें वर्ब क्या है, था। कौन था, मोहन था, तो सब्जेक्ट कौन होगा, मोहन। और मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, और नेम है तो उसके साथ किसका यूज होगा, वाज का। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या के लिए यूज होगा, वाज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, वाज मोहन। वाज मोहन कमरे में था, इन द रूम। वाज मोहन इन द रूम। नेक्स्ट है, क्या कौवा प्यासा था। क्या सेंटेंस है, क्या कौवा, वर्ब क्या है, था। कौन था, कौवा था। कौवा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का। फिर सबसे पहले हमारा जो रूल है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है इसमें, वाज। सब्जेक्ट क्या है, द क्रो, तो वाज द क्रो। क्या था वो, प्यासा था, थर्स्टी। वाज द क्रो थर्स्टी। समझ आ रहा है ना। क्या वे आज अनुपस्थित थे, इसमें वर्ब क्या है, थे। कौन थे, वे थे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। और दे के साथ किसका यूज होता है, वर का। वेयर भी कई लोग बोलते हैं, तो दे के साथ वर का प्रयोग। तो क्या वे आज अनुपस्थित थे, तो सबसे पहले वर्ब हो जाएगा वर, सब्जेक्ट होगा दे, और अनुपस्थित की इंग्लिश क्या होगी, अब्सेंट। वर दे अब्सेंट आज, टुडे। क्या वे आज अनुपस्थित थे, वर दे अब्सेंट टुडे। एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना। नेक्स्ट है, क्या कैदी भूखा नहीं था। अब इसमें वर्ब क्या है, था। क्या वर्ब है, था। कौन था, कैदी। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कैदी। तो प्रिजन मीन्स होता है जेल, ई आर लगा देंगे तो हो जाएगा जेल में बंद कैदी। और सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कैदी के बारे में बात हो रही है, तो इसके साथ वर्ब लगेगा वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में क्या लगता है, वाज। तो ये हो जाएगा वाज, सब्जेक्ट हो जाएगा द प्रिजनर। वाज द प्रिजनर, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, वाज द प्रिजनर। और फिर सब्जेक्ट बाद किसका प्रयोग हुआ, नॉट का। किसका प्रयोग हुआ, नॉट का। वाज द प्रिजनर, क्या नहीं था, भूखा नहीं था। वाज द प्रिजनर नॉट हंग्री। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टू बी का यूज, इज एम आर वाज वर का प्रयोग, और इसके तहत हम लोगों ने आज पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग। सबके कुछ समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्लासों में प्रैक्टिस करेंगे सुबह की क्लास के बाद, फिर वहाँ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। थैंक यू।